नर्मदे हर। तो अभी हम थोड़ा सा फंस गए थे, तो नर्मदा मैया ने एक बाबा को हमें भेजा। उन्होंने बोला कि बाबा आप फंस जाओगे, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। वो भी परिक्रमावासी हैं, उन्होंने परिक्रमा की हुई है। तो उन्होंने बोला आप यहाँ से किनारे किनारे जाओ, मैं पीछे से आपको आगे आके मिलता हूँ, तो मैं आपको रास्ता बता दूँगा। जय हो माँ नर्मदे। तो नर्मदा जी किसी न किसी को भेज देती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ, मैं आगे से आपको रास्ता बताता हूँ। वो आ गए हमारे बाबा प्रभु। उन्होंने भी एक बार परिक्रमा की हुई है, वो आ रहे हैं। चलो आप किनारे किनारे जाओ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो मैया ने भगवान बना के शायद भेजा है बाबा को, जो हमें इस हाँ जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो मैया की। बस वो जो मक्का वगैरह लगी, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी को, और पेड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। बाबा आप इसी गांव में रहते हैं? हम ये पास वाला जो गांव गए ना। कौन सा गांव है बाबा? टोड़ी। कौन सा गांव है? ये नावड़ा टोड़ी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओंकार केवट। ओंकार केवट जी, वाह आप हमारे केवट बन गए। हमारी नैया आप पार लगा रहे हैं ओंकार जी। जय हो नर्मदा मैया की। हम ओंकार जी, हम क्या अपने पिताजी का संकल्प पूरा कर रहे हैं। हाँ बढ़िया है, और क्या है, माता पिता बड़े कौन है। हाँ, नहीं तो हमें परिक्रमा के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम परिक्रमा में आ जाएंगे। कौन से जिले के बाबा? हम भोपाल के हैं बाबा। भोपाल के। अभी अपने दादा गुरुदेव उतार साल आते हमारे इधर गए, निकल गए। हाँ दादा गुरु आगे आगे गए हैं। हाँ आगे आगे गए। पीछे एक राजस्थान वाले दादा गुरु भी आ रहे हैं। हाँ राजस्थान वाले। हाँ हाँ सुना था मैंने, एक और दादा गुरु आ रहे। दादा बड़े बड़े संत हैं परिक्रमा में, बहुत बड़े 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 संत चल रहे हैं। मैया की कृपा है। सही है बाबा। यहाँ पे मेथी लगी है। ये अपने बटले हैं, मटर मटर। मटर है। हाँ हाँ वो आता है नहीं काला काबरा। हाँ हाँ हाँ। वो वाला है। अच्छा। एक अपना इंदौर का आता हरा गद्दा। हाँ हाँ। ये छोटे वाला आता है, ये काला काबरा रहता है। अच्छा। जय हो नर्मदा माई की। मक्का लगी हुई है। अरे वाह, आपने कौन से सन में परिक्रमा करी थी बाबा? मैंने अभी करीब 4-5 साल हुए। अभी गुप्ता बस्ती गए थे मैसूर से, 4 साल हुए। लॉकडाउन के साथ? हाँ लॉकडाउन के पहले हुआ है। अच्छा। बड़ा आनंद है परिक्रमा में। हाँ आनंद तो है, और जो मैया के किनार क्या क्या दिखता है अपन को। सही है बाबा। और बस से तो बड़े बड़े सिद्ध स्थान है। और बस से तो उतना क्या है, वो आधा भी नहीं बताते बस से तो। हाँ आधा भी नहीं जहाँ बताते। रोड जाता वहाँ चली जाती बस वो। सही बाबा। तो ये ओंकार केवट जी हमारे केवट बन गए हैं आज। केवट का मतलब होता है जो नाव चलाने वाले। हाँ नाव चलाने। हाँ राम जी का वो पार उतारा था हमने। हाँ तो हमें पार पीलम पीढ़ी के। हाँ तो हमें आप ओंकार जी केवट जी ने हमें यहाँ से पार उतारा। जय हो नर्मदा माई की। ये अभी पास में सहस्त्र धारा आएगी जी। सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा। वाह 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 वाह। जो कि मैसूर के जो राजा थे अपने जी। शेष बहु राजा, जी तो उनने क्या करा था, निकल जाएंगे बाबा, निकल जाएंगे। नर्मदा जी को रोकने का प्रयास किया था। जी जी। निकलो सहस्त्र धारा को। निकलो। ये मैया को जी रोकने का प्रयास करा, मतलब उनकी शेष भुजाएं थी। हाँ हाथ बहुत ज्यादा थे उनके, हाँ शेष बहु राजा के, मैसूर के। उन्हें रोकने का प्रयास करा माता जी को, माता जी रुकी नहीं। फिर उन्होंने बोला अभी तो नहीं रोक रही तुम, बाकी कलयुग में तुमको रोकेंगे। हाँ। तो ये बांध बन गए। अच्छा। बाकी उनसे भी नहीं रोक रही ना। हाँ सीमित के रखते, ज्यादा हुआ कि छोड़ना पड़ता। कितने ही बांध बना लो, ज्यादा हुआ तो नहीं तो बांध ही टूट जाए। मैया को कोई नहीं रोक पाएगा भाई, तो सत्य है। बहुत बढ़िया आपने
मुझे ये बात बताई जो बहुत कम लोगों को शायद पता हो, ये पुराने जानकार खाना लोग। है। जी। तो यहाँ पे ऐसी शायद बुझाएं थी उनके, मतलब हाँ हाँ तो कोई इधर से निकले कि उधर से निकले कि इधर से निकले कि मातेश्वरी इधर से निकल गई जी। है, तो वो ऐसी केलियोन गिर गई है, हाँ हाँ लांगी टाइप। हाँ हाँ। तो दूध की धारा के रूप में दिखता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो आप किनार से जा रहे हो तो ये दृश्य दिख जाएगा आपको। अरे वाह दादा वाह। इसको बोलते सहज धारा। चलिए आज हमें कुछ। चट्टान होना आएगी जी। और देखना, जरा धीरे से देखना, वहाँ इतना पानी बहता है भयंकर, जी। जो कि अपने रोंगटे खड़े हो जाते। नहीं, पानी की जो ताकत है, मैया की जो ताकत है, हाँ, उसको कोई पार नहीं पा पाया। पार नहीं पाया। आप तो केवट हैं, हाँ, आपको मालूम है कि उनकी धारा में अच्छे अच्छे हाँ, फंस के रह जाते हैं। हाँ, हालांकि मुझे तैरना इतना आता है कि मैं तैर के बाहर निकल जाऊं, हाँ। पर फिर भी जब बहुत- धारा बहुत तेज होती है तो उसमें धारा बहुत हम तेज कुछ है नहीं कि- कर सकते। दो मंडलेश्वर के आए थे मुल्ला जी, जी। यहाँ सहजधारा घूमने बहुत जाते पर्यटक लोग नाव हाँ से। हाँ हाँ। वो गए तो इतनी बड़ी चेली थी, इतनी बड़ी कि अपन का पैर लग के चैलेंज आ गई इतनी। हाँ हाँ हाँ। बाकी वहाँ तो पानी इतना भयंकर था कि पैर- पैर भी नहीं टिकने दे। बिहार के लेके दो ही मुल्ला उन ओ हो। मंडलेश्वर के। नहीं, मैया की ताकत तो बहुत काफी है। बहुत। आप तो बाकी मैं तो ये गजब करता हूँ, ये आपने मंदिर देखा है यहाँ पे बीच नर्मदा में? हाँ है ना, वो देखा था, मैं बैठा था वहाँ पे। हाँ, बाणेश्वर बाणेश्वर मंदिर। ओंकार जी का भाई है। अच्छा, तो देखो ओंकार मतलब- आपका नाम है? मेरा नाम ओंकार है। तो अभी देखो अपन थोड़ी स्केली अपने पैर उखाड़ रही है, तो वो बीच भर में है, तो मैं मतलब कितनी तोड़ करा होगा पानी ने। सही है। बाकी वो शिव भगवान की वैसे ही वही शिव भगवान है उसके अंदर, उनकी शक्ति है, कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। उनका तो। अभी देखो इतना 23 में बाढ़ यहाँ इतनी भयंकर आई थी, जी। बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी हाँ 23 में, 2023 में। जी। बाकी उसमें भी एक थोड़ा सा हिला भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ ऐसी केदारनाथ का मंदिर है, हाँ, इतना सब हुआ पर मंदिर को कुछ ना हुआ, कुछ नहीं। और ख्याति बढ़ गई। हाँ, नर्मदे है। ये इधर से मक्का में से तुमको आना पड़ता वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। काटे माटे हटा के, वो भी कतली बात है। आप निकल जाओ सीधे, एक पास में बोचू घाट आएगा, जी है ना, इधर के साइड में। जी। इसको छोड़ देना और सीधी ऐसी पगडंडी है, निकल जाना बबुल होल में से काटे के। जी। और इधर के साइड में आगे चल के सही धारा दिख जाएगा चट्टान होल में। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। भगवान आपका भला करे, भैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। नर्मदे हर बाबा, ये हम अपने चैनल पे डालेंगे, आएगा। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। ये हमारे बाबा नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो ये ओंकार जी आ जाएगा अपना ढाल खेड़ा, जी। धारा के नीचे ढाल खेड़ा आ जाएगा। हाँ बाबा। और उसके बाद में वहाँ भी आन क्षेत्र है, हाँ। और पास में 4 किलोमीटर जाके फिर बलगांव आश्रम, वहाँ भी आन क्षेत्र है। बलगांव कितना दूर है यहाँ से? बलगांव आप 8 किलोमीटर पकड़ लो। ठीक है बाबा। 3-4 पे ही आएगा, वो 3-4 उसके बाद बलगांव आ जाएगा। ठीक है, 3-4 पे कौन सा वाला अन्य क्षेत्र है? ये ढाल खेड़ा। ढाल खेड़ा। ठीक है बाबा। धारा के बाद में ढाल खेड़ा आ जाएगा। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। नर्मदा किनारे ये पगडंडी छोड़ना मत, ठीक है बाबा। सीधे से धारा निकल जाओगे और तो ढाल खेड़ा आ जाएगा। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। तो ये ओंकार जी केवट, जिन्होंने हमारी नैया पार लगा दी। तो ऐसे होते हैं मैया के चमत्कार कि मुझे इतने लोगों ने मना करा कि आप मत जाओ, आप फंस जाओगे, आप उलझ जाओगे, कपड़े फट जाएंगे, कांटे हैं। मैया ने भेज दिया ओंकार जी केवट को हमारी नाव को पार लगाने के लिए। और आपने सुना उनने क्या बोला, यहाँ से आप ये पगडंडी मत छोड़ना, मैया के किनारे किनारे ये है नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ऐसा भी होता है। अब ये रास्ता हमें चलने लायक आ गया, वो भी चलने वाला था, पर होगा क्या अगर सारे परिक्रमावासी यहाँ से जाएंगे तो किसानों की फसल भी खराब हो सकती है। सब एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे ग्रामवासियों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा 5 फीट का रास्ता
अपने अपने खेत पे वो बना दें 5 फीट का, बस परिक्रमा से निकल जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हम बिल्कुल माँ नर्मदा के तट पे हैं, ये देख लीजिए। अब वहाँ पे चलते इस पगडंडी का किसी ही नहीं पता। तो ओंकार जी केवट का धन्यवाद करते हैं, भैया उनकी हर मनोकामना पूरी करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर।